हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब काजी देरा वाले में। और आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के कुछ विवादित क्वेश्चनों पर, जिनके आंसर कुछ जो हमारे कोचिंग वाले हैं कुछ और बता रहे हैं, कोई कुछ और बता रहा है। तो बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है लेकर आया हूँ मैं। तो हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। जो वायुमंडल है हमारा, वो अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो किससे प्राप्त करता है ये अभी हम देखते हैं। पहला है दीर्घ विकिरणों के द्वारा, या सूर्य से, या लघु विकिरणों के तरंगों के द्वारा। तो मैं बात करते हैं हम। जो विकिरण होता है, जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, वो एक लघु तरंगों के रूप में आती है, अर्थात लघु विकिरणों के रूप में आती है। ठीक है। और जो वायुमंडल को गर्म किए बिना उसको क्या कर जाती है, पार कर जाती है। और उसके बाद जो पृथ्वी पर जो पहुंचती है हमारी विकिरण, और वो पृथ्वी से टकराती है, और पुनः क्या होती है, वो वापसी होती है, जिसको हम कहते हैं भौमिक विकिरण। और ये जो भौमिक विकिरण होती है, एक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली क्या होती है, किरण होती है। जिससे क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, अर्थात वायुमंडल अधिक गर्म होता है, जिसे वायुमंडल जो दीर्घ विकिरण होती है आसानी से अवशोषित कर लेता है। तो इसका पहला आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो आयोग मान ले ज़्यादा बेहतर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल में, बांज के, या झाड़ियों के जंगल में? ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हम। जो बांज बांज मतलब ओक होता है। ओक हमारा राजस्थानी ओक भी होता है, और तुम्हारा क्या, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया वाला और राजस्थानी वाला। और ये बात कर रहे हैं हम, तो ये पता नहीं आयोग कौन सा वाला जो बात है, ये बांझ है यानी कि ओक है, कौन से वाले की बात कर रहा है। ठीक है। जो चीड़ होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है ये। तो इसमें जो होती हैं ज़्यादा लंबी शाखाएं नहीं होती हैं। और तीसरा है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ आपने देखा होगा, झाड़ियाँ वहाँ पर होती हैं जहाँ पर पानी की क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, डाउट बी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बाकी जो आयोग मान लें, इसको हम डाउट में ही रखेंगे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया गैसर है, धुआंरे हैं, या क्रेटर है? तो इसमें देखते हैं क्या सही आंसर होगा। कुछ लोग गैसर बता रहे हैं, धुआंरे, क्रेटर, यानी कि तीनों में से कोई सा ना कोई सा बता रहे हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं। इसमें देखते हैं सही क्या होगा। जो गैसर होता है, जब ज्वालामुखी हमारा जो क्षेत्र होते हैं वो उद्गार होता है, उस समय जो दरारों से या सुराखों से होकर जो जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, उसको कहते हैं हम गैसर। लेकिन धुआंरे क्या है? जो ज्वालामुखी क्रिया की जो अंतिम अवस्था का प्रतीक होते हैं ये क्या होते हैं? जो ज्वालामुखी होता है हमारा, जो धुआंरे हैं, वो अंतिम अवस्था का प्रतीक होते हैं हमारे धुआंरे। इसमें क्या होता है, इसमें भी जलवाष्प निकलता है, गैस निकलती है, और जो गंध युक्त होती है, बहुत ज़्यादा गंध इसमें निकलती है। जैसे हमारा अलास्का का यूएस के कटमई पर्वत को क्या कहते हैं, हजार धुआरों की घाटी कहते हैं। तो ये जो क्रिया है ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था है, इसी यानी कि बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन होगा इसका। बाकी जो आयोग मान ले। ठीक है। अगला है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। जो कीटभक्षी पौधे हैं उनके पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? पौधे फोटोसिंथेसिस क्रिया इसमें होती है, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। लेकिन कीटभक्षी कीटभक्षी यानी कि कीटों को खाने वाले, तो उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कह सकते हैं। लेकिन इसमें प्रायोरिटी अगर देने की बात की जाए, जो कुछ पौधे होते हैं वो उनमें क्या होते हैं, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं मेनली, वो नाइट्रोजन की उनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तब वो नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं हमारे, यानी कि कीटों का भक्षण करते हैं। तो हो सकता है इसमें सी मान ले या बी मान ले, इसे ऑप्शन को डाउट में रखेंगे, बाकी आयोग के हाथ में, जो बीपीएससी मान ले। अगला है नेक्स्ट, जो कांग्रेस समाजवादी दल है हमारा, उसकी स्थापना हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई थी? कुछ जगह क्या दे रखा है, अक्टूबर 1934 भी दे रखा है। ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मई 1934 में होगा। ठीक है। अगला है हमारा, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है? जो हमारा भारत की स्थिति ये है कुछ ऐसे, यहाँ से, सॉरी सही नहीं बना,
एक सेकेंड। तो ये कुछ हमारी ऐसे ये भारत की कुछ स्थिति है यहाँ से। तो जो हमारा यहाँ ये है, ये दक्षिण पश्चिम हमारा जो एरिया है ये वाला, यहाँ से मानसून उठता है, तो इसको कहते हैं हम दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ये ऐसे चलता है। लेकिन जो हमारी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून ही, अब जब ये इधर से लौटता है इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, तो या तो इसे कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है, या फिर लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इसका सही आंसर होगा। बाकी जो आयोग मान लें डाउट में है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सबसे पुरानी नदी घाटी कोई दामोदर है, कहीं कोसी है, कहीं सोन है। तो इसमें मेनली कौन सी होनी चाहिए, सोन नदी घाटी जो परियोजना है वो इसकी बिहार की क्या है, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, इसमें बात करते हैं सभी जो कोचिंग्स वाले हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी, ये कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, यानी कि किसी को कुछ नहीं पता। इसमें ऑप्शन डी ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि सभी, क्योंकि पूरा एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है। अब बाकी जो आयोग मान ले। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, एन एम का भाई है। ठीक है, जो एन है वो एम का भाई है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो जो एन है वो एम का भाई हो गया ये। ठीक है, और जो के है वो एम की बहन होगी। ठीक है, और जो पी है वो ओ का भाई है। चलो ठीक है, और जो ओ है वो एन की बेटी है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है पी का चाचा कौन है, जो पी है उसका चाचा कौन है। तो जो हमारा एम है उसका हमारा जेंडर क्लियर ही नहीं है। ठीक है, यानी कि डाउटफुल ऑप्शन है, और डाउटफुल मतलब ऑप्शन डाउटफुल है, यानी कि क्वेश्चन डाउटफुल नहीं। तो इसका सी आंसर, ई आंसर इनमें से कोई नहीं क्या होगा, सही होगा। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृद्ध एवं उच्च स्रोत है। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृद्ध एवं उच्च स्रोत है, जंगल में पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, या घास के मैदानों की पारिस्थितिक से, या समुद्री प्रकाश संश्लेषण से। तो इसमें होगा समुद्री पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला है उल्टे व सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं। जो उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, जी हाँ, तो इसमें क्या है, संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, और जो जीवभार पिरामिड है वो भी उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी। जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा क्या बनता है, सदैव सीधा बनता है। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका डी आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, ग्रामीण में, शहरी शिक्षित में, या ग्रामीण और शहरी में। तो इसमें आपने या कहीं आपने पढ़ा हो या ना, जो इसमें दे रखा है, इसमें खाली ये दे रखा है कि शिक्षित वर्ग के लिए, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी है उसमें खाली शिक्षित वर्ग के लिए दे रखा है। उसमें ना तो ये बात की गई है वो शहरी हैं, या ना ही बात की गई है वो ग्रामीण है। तो इसे हम डाउट में ही रखेंगे, इसमें से बी माने या सी माने, या हो सकता है डी माने, तो इसे डाउटफुल ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जो संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण था वो 1991 के पश्चात ही प्रारंभ हुआ था, जब एलपीजी आई थी। अगला है हमारा, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊतक का अभाव, या सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, या फिर वायु ऊतक की उपस्थिति। यानी कि यांत्रिक ऊतक का अभाव, जो ये हमारे जलोदभिद होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, यानी कि जो धारा प्रवाह है उसकी ओर हम क्या होते हैं, वो झुक जाते हैं। ठीक है, सुविकसित संवहन तंत्र नहीं होता है, वायु ऊतक की उपस्थिति। जो हमारा जो जलोदभिद होते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि वायु ऊतक की वजह से या क्या, तो इसे डाउटफुल में रखते हैं, या तो सी होगा या फिर डी, यांत्रिक ऊतक का भी अभाव इसमें हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है इसमें। तो ठीक है, अगला है हमारा, क्या किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। जो 1856 में जो खानदेश जनजाति हैं उनका कोई विद्रोह का ऐसा कुछ परमानेंट
पढ़ने के लिए नहीं मिलता है किसी भी SCERT NCERT। ऐसी 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों में कोई विद्रोह नहीं किया था। तो जो मेन है 1855-56 में बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ही क्या हुआ था, संथाली विद्रोह हुआ था। तो इसमें ज़्यादा बेस्ट C ऑप्शन रहेगा, बाकी आयोग के हाथ में जो मानेगा। अब बात करते हैं ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं या नहीं। यह उच्च तरंगदैर्घ्य विकिरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। देखते हैं, यह मध्यमंडल में, ये मध्यमंडल में नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या होता है ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला है वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी, यह स्थायी ना होकर के कैसी अस्थायी गैस है। कैसी गैस है? अस्थायी गैस है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन बचता है, यह उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अब बात करते हैं मृदा पलवार करना। मृदा पलवार करना यानी कि मल्चिंग करना। तो इसका जो अगर जो पूछता है मुख्यतः का मतलब होता है उसमें मृदा की नमी को बनाए रखने में, लेकिन वो खाली संबंधित पूछ रहा हो सकता है वो खरपतवार बढ़ाने को रोकने से, ये भी सही होगा क्योंकि हम मल्चिंग कर देते हैं तो खरपतवार भी रुक जाते हैं। मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी, ये भी हो सकता है। यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो सकता है, डाउटफुल है, बाकी जो आयोग के हाथ में। अगला क्वेश्चन है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्नलिखित में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है उसमें 2016 में उपचुनावों को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। अगला है, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थीं। तो जो पद्मश्री उषा किरण खान थी उसकी जो उपलब्धियां सभी थीं, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक सही आंसर होगा। अगला है, किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है तिब्बत के बारे में ही बात करता है। और अभी कुछ जो अधिकारी या यहाँ के जो मतलब अधिकारी थे वो ताइवान की भी बात कर रहे थे, तो पता नहीं कौन से की वो बात कर रहे हैं, यानी कि तिब्बत तो मेस्ट है, हो सकता है इन दोनों में से कोई सा वो मान लें। तो ये आयोग के ऊपर डाउटफुल में ही रखते हैं इसको। अगला नेक्स्ट है हमारा 119वां, यानी क्वेश्चन पेपर का 119वां था ये। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना होती है 1885 में। और ये क्या करती है, जो हमारा देश तितर बितर उस टाइम हुआ पड़ा था वो एक मंच प्रदान करती है सबको एक होने का, यानी कि एक राष्ट्र बनने का। तो ये भी हो सकता है। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वर्तमान में है और वो भी राष्ट्रवाद का नारा अधिकतर लगाते रहते हैं, या मतलब राष्ट्रवाद की ओर अग्रसरित हैं। तो मान के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है राष्ट्रवाद में, या जो बाकी आयोग मान ले, यानी कि मेनली इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही होना चाहिए। क्योंकि 1885 में एक सूत्र दिया, एक सूत्रधार दिया, एक सूत्र में जोड़ा सबको, पूरा राष्ट्र जब तितर बितर हुआ पड़ा था, ठीक है। अगला है 121 जिस प्रश्न का था, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कारगिल है इसका CA आंसर है, सुरु नदी के किनारे स्थित है। अगला बात करते हैं, भारत के नए संसद भवन में सांसदों को निलंबन करने का रिकॉर्ड है कौन सा है। यानी कि सांसद निलंबित हुए थे सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली कितने किसके हुए थे या किसके नहीं हुए थे इसका नहीं कह सकते। तो इसमें हो सकता है D ऑप्शन इसका हो, या इनमें से जो भी आयोग मान ले इसको हम क्या रखते हैं, डाउटफुल ही रखते हैं। अगला है हमारा यहाँ मतलब ये डाउटफुल क्वेश्चन जो थे मैं ये लेकर के आया था। आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।